जय हिंद। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 के इतिहास विषय के चौथे अध्याय, जिसका नाम है भारत में राष्ट्रवाद, उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, जिसकी 2024 में पूछे जाने की अति संभावना बनी रहेगी। तो आइए हम लोग वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है यहाँ पर, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ था? यानी जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था वो कब हुआ था? तो इसका डेट आप याद रखिएगा, 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था ये, ठीक है। मतलब ये पंजाब के अमृतसर जो जिला है ना, वहाँ पे ये घटना घटित हुआ था, ठीक है। प्रश्न संख्या यहाँ पर 2 की तरफ चलते हैं हम लोग। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब और संस्थापक कौन थे इसके, ठीक है। यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ? तो इसका सही उत्तर आप याद रखिएगा, 1885 ईस्वी में एयो ह्यूम के द्वारा किया गया था, ठीक है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा यहाँ पे। प्रश्न संख्या 3 की तरफ चलते हैं हम लोग। टीपू सुल्तान शासक थे, यानी टीपू सुल्तान कहाँ के शासक थे? तो वो मैसूर के शासक थे, ठीक है। मैसूर कर्नाटक को कहा जाता है। कर्नाटक आप लोग सुने होंगे। 1780 के आसपास के शासक है, ठीक है, याद रखिएगा इनको। प्रश्न संख्या 4 की तरफ चलते हैं हम लोग। गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब किया? तो जब गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से लौटकर वापस आए थे 1915 ईस्वी में, तो उन्होंने सबसे पहले यही कार्य किया, और इनका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 1915 ईस्वी, ठीक है। ब्रह्म समाज का स्थापना किसने किया था? तो ब्रह्म समाज का स्थापना जो किए थे, ये हमारे राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था इसका, ठीक है, स्थापना। वही पूछा जाता है, आर्य समाज का स्थापना किसने किया? तो आर्य समाज का स्थापना किसने किया था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा, ठीक है, 1875 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 6 की तरफ चलते हैं हम लोग। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ? तो याद रखिएगा, वो हुआ था दांडी से शुरू हुआ था, ठीक है। यानी देखिए, साबरमती आश्रम से इसको चला गया था, ठीक है। गुजरात का ये जो अहमदाबाद जिला है, वहाँ से साबरमती आश्रम से दांडी की तरफ गांधी जी पहुँचे थे, ठीक है। 24 दिनों में यात्रा पूरी पूरी की थी, और उसके पश्चात उन्होंने नमक बनाकर कानून का उल्लंघन किया था, ठीक है। और दांडी पहुँच के ये कार्य शुरू किया, और वहीं से सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो जाता है। तो 1930 और दांडी यात्रा से शुरू हुआ था, ठीक है। प्रश्न संख्या 7 की तरफ चलते हैं हम लोग। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? यानी वेदों की ओर लौटो, यह नारा किसने दिया था? तो इसका नारा दिया था स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा, ठीक है। और इन्होंने ही आर्य समाज का स्थापना किया था। प्रश्न संख्या 8 की तरफ चलते हैं हम लोग। हिंद स्वराज पुस्तक किनके द्वारा लिखा गया था? यानी स्वराज जो पुस्तक है वो किसके द्वारा लिखा गया था? तो इसके सही उत्तर कौन हो जाएंगे? मोहनदास करमचंद गांधी। 1910 के आसपास इस पुस्तक उन्होंने लिखा था, ठीक है। प्रश्न संख्या 9 की तरफ चलते हैं हम लोग। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस आंदोलन के प्राप्त प्राप्त हुआ, ठीक है। तो 1928 ईस्वी में गुजरात का एक जगह था बारदोली, ठीक है। तो बारदोली में किसान आंदोलन शुरू हुआ था। उस किसान आंदोलन का नेतृत्व जो किए थे, वो वल्लभ भाई पटेल ने किया था। इस आंदोलन के समाप्ति के पश्चात इन्हें किसानों के द्वारा सरदार का उपाधि दिया गया, ठीक है। तो इससे आप याद रखिएगा। प्रश्न संख्या 10 है हमारा। पूर्ण स्वराज का मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस आर्थिक वार्षिक अधिवेशन में शुरू हुआ था, ठीक है। तो याद रखिएगा, इसे 1929 लाहौर का अधिवेशन कहते हैं, जो कि रावी नदी के तट पर हुआ था, ठीक है। रावी नदी के तट के किनारे है ये। प्रश्न संख्या 11 चलते हैं। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का स्थापना कब और किसने किया था? तो 1925 ईस्वी में केशव बलराज हेडगेवार ने किया था इसका स्थापना, ठीक है, याद रखिएगा। प्रश्न संख्या 12 है। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था? तो याद रखिएगा, इसका शुरुआत हुआ था सितंबर 1920 कोलकाता के अधिवेशन से शुरुआत हुआ था इसका, ठीक है। प्रश्न संख्या 13 की तरफ हम लोग चलते हैं। रंपा विद्रोह कब हुआ था? तो रंपा विद्रोह 1916 ईस्वी में आदिवासी लोगों के द्वारा, जैसे आप लोगों ने गोदावरी नदी का नाम सुना होगा, तो उधर बहुत सारे छोटे छोटे पहाड़ी क्षेत्र है, वहीं पे इसका शुरुआत हुआ था, ठीक है। प्रश्न संख्या हम लोग चलते हैं इधर 14 नंबर। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की थी? ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एम.एन. राय के द्वारा की गई थी। 1920 ईस्वी में ताशकंद में किया गया था, ठीक है। ताशकंद कहाँ है? तो उज्बेकिस्तान देश का राजधानी है, ठीक है। प्रश्न संख्या हम लोग चलते हैं 15 की तरफ। लखनऊ समझौता किस वर्ष पारित हुआ था? लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था? तो 1916 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। लखनऊ में हुआ था, तभी तो राजकुमार शुक्ल जाके गांधी जी से अनुरोध करते हैं बिहार में चंपारण आंदोलन के लिए, ठीक है।
प्रश्न संख्या 16 की तरफ चलते हैं हम लोग। गद्दर पार्टी का स्थापना कब और किसने की? तो गद्दर पार्टी का स्थापना 1913 ईस्वी में लाला हरदयाल के द्वारा किया गया था, ठीक है। प्रश्न संख्या 17 की तरफ चलते हैं हम लोग। भारत में भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासक समर्थन में शुरू हुआ था? तो याद रखिएगा 1920 ईस्वी में खिलाफत आंदोलन शुरुआत हुआ था, ठीक है। 1919 के आसपास हुआ था, ठीक है ये, और ये तुर्की देश के समर्थन में स्टार्ट हुआ था। प्रश्न संख्या हम लोग चलते हैं यहाँ पे 18 की तरफ। भारतीय संविधानता समिति का स्थापना 1914 में कहाँ हुआ था? तो याद रखिएगा इससे जर्मनी में स्थापना हुआ था इसका, ठीक है, जिसे बर्लिन समिति भी कहा जाता है। बर्लिन जर्मनी देश का राजधानी है, ठीक है। प्रश्न संख्या चलते हम लोग 19 की तरफ। टाना भगत आंदोलन किन आदिवासियों में हुआ था? टाना भगत जो आंदोलन शुरू हुआ था वो ओरोवा में हुआ था, ओरोवा, ठीक है, याद रखिएगा। प्रश्न संख्या हम लोग चलते हैं यहाँ पे 20 की तरफ। 1905 में बंगाल का विभाजन किसने किया था? तो याद रखिएगा लॉर्ड कर्जन ने किया था, ठीक है, उस समय भारत का वायसराय था ये। प्रश्न संख्या हम लोग चलते हैं 21 की तरफ। गांधी जी ने किस होगा यहाँ पे किम लिखा गया है, किस गोल सम्मेलन में भाग लिया था? ठीक है, तो याद रखिएगा इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? द्वितीय गोल सम्मेलन में, ठीक है। प्रश्न संख्या हम लोग चलते हैं 22 की तरफ। 22 नंबर प्रश्न है, आर्म एक्ट किसने लगाया था? ठीक है, तो आर्म एक्ट जो लगाया था वो लॉर्ड लिटन ने लगाया था, ठीक है, और इन्होंने ही 1878 ईस्वी में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट प्रतिबंध लगाया था, ठीक है, भारत के लोगों पे। और साथ ही साथ उन्होंने आर्म एक्ट्स का मतलब क्या हुआ, जो भी भारत के लोगों के पास अगर हथियार पाए गए तो उन्हें जेल में बंद करने का वो कानून बनाया गया था, ठीक है, तो वो लॉर्ड लिटन के द्वारा इसको शुरू किया गया था, ठीक है। प्रश्न संख्या हम लोग चलते हैं 25 की तरफ। काउंटिंग गलती हो गया है, ठीक है, कोई बात नहीं। खलीफा का पद की समाप्ति तुर्की देश में कब संपन्न किया गया था? ठीक है, तो याद रखिएगा 1924 ईस्वी में मुस्तफा कमाल पाशा के द्वारा इसको समाप्त किया गया था, ठीक है। प्रश्न संख्या हम लोग चलते हैं 25 की तरफ, पुनः 25 नंबर आ गया, ठीक है। दक्षिण अफ्रीका गांधी जी किस वर्ष भारत आए थे? यानी दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी किस वर्ष भारत आए थे? तो याद रखिएगा 1915 ईस्वी में आए थे, ठीक है। प्रश्न संख्या हम लोग चलते हैं अगला, यहाँ पे 26 नंबर। गांधी इरविन समझौता किसे कहा जाता है? तो गांधी इरविन समझौता जो हुआ था, याद रखिएगा, उसे दिल्ली समझौता भी एक नाम दिया जाता है या कहा जाता है। वो 1931 ईस्वी में हुआ था, ठीक है, 1931 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 27 है हमारा। गांधी जी ने नमक कानून तिथि को भंग किया था? तो याद रखिएगा 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को दांडी पहुंच कर उन्होंने नमक कानून को तोड़ा था, ठीक है। प्रश्न संख्या 28 है हमारा यहाँ पर, 28 नंबर प्रश्न है हमारा। गांधी जी ने दांडी यात्रा किस तिथि को आरंभ किया था? तो याद रखिएगा उन्होंने जो शुरू किया था 12 मार्च को शुरू किया था, ठीक है, 12 मार्च को शुरू किया था 1930 ईस्वी को, ठीक है। प्रश्न संख्या हम लोग चलते हैं यहाँ पे 29 नंबर। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब की? तो गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत जो किया था, याद रखिएगा, वो किया था गांधी जी ने कब किया था? दिसंबर 1920 ईस्वी में किया था, ठीक है, क्योंकि सितंबर में तो हुआ ही था असहयोग आंदोलन का अधिवेशन, और उसको शुरुआत करने का सोचा गया था, लेकिन इसकी शुरुआत दिसंबर के मंथ में हुआ था, ठीक है, याद रखिएगा। प्रश्न संख्या यहाँ पे हम लोग चलते हैं 30 की तरफ। अली मुसालियार ने किस विद्रोह का नेतृत्व किया था? ठीक है, तो उन्होंने किया था मोपला विद्रोह का। मोपला विद्रोह 1920-21 के आसपास ये केरल राज्य में या तमिलनाडु राज्य के क्षेत्रों में हुआ था, ठीक है, याद रखिएगा। 21 नंबर प्रश्न चलते हैं हम लोग। निम्नलिखित में किसका नाम बादशाह खान या सीमांत गांधी है? तो याद रखिएगा वो कौन थे? खान अब्दुल गफ्फार खान को कहा जाता है सीमांत गांधी, ठीक है। उन्होंने पश्चिमोत्तर भारत में दांडी यात्रा के नेतृत्व में उन्होंने भी यात्रा निकाला था, ठीक है, अंग्रेजों के खिलाफ। प्रश्न संख्या हम लोग चलते हैं यहाँ पे 32 नंबर। 1911 ईस्वी में बंगाल का विभाजन किसने वापस ले लिया? तो उस समय जो बंगाल के वायसराय थे उनका नाम था लॉर्ड हार्डिंग था, ठीक है, उन्होंने इसे वापस ले लिया। प्रश्न संख्या 33 की तरफ चलते हम लोग। फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक कौन थे? यानी जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस जब कांग्रेस को छोड़े तो उन्होंने अपना एक तरह से पार्टी का स्थापना किया जिसे फॉरवर्ड ब्लॉक कहा जाता है, और वो उसके सही उत्तर क्या हो जाएंगे? नेताजी सुभाष चंद्र बोस, ठीक है। प्रश्न संख्या हम लोग चलते हैं 34 की तरफ। तीन कठिया प्रणाली लागू होता था। तीन कठिया जो प्रणाली होता था वो नील की कृषि पे लागू होता था और किसानों पे ये लागू होता था, ठीक है, याद रखिएगा। ऑप्शन डी सही हो जाएगा यहाँ पे। प्रश्न संख्या हम लोग चलते हैं 35 की तरफ।
गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दिया था? तो गांधी जी को महात्मा की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया था। ठीक है, याद रखना है ये बात आपको। प्रश्न संख्या 36 की तरफ चलते हैं। चोरी चोरा कांड के बाद गांधी जी ने किस आंदोलन को बंद कर दिया, रोक दिया? तो उसका नाम है असहयोग आंदोलन को। ठीक है, याद रखिएगा। जलियांवाला बाग हत्याकांड के उपरांत किसका गठन किया गया था? यानी जलियांवाला बाग जो हत्याकांड है उसको जांच परख करने के लिए हंटर समिति का स्थापना किया गया था। ठीक है, हंटर समिति का। प्रश्न संख्या हम लोग चलते हैं यहाँ पे 38 नंबर। गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ किस कार्य से किया था? ठीक है, तो दांडी यात्रा से किया था उन्होंने, दांडी यात्रा से। ठीक है, प्रश्न संख्या हम लोग चलते हैं 39 की तरफ। इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक किसे माना जाता है? यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक किसे माना जाता है? तो उन्हें माना जाता है हमारा एओ हुम को माना जाता है। ठीक है, एओ हुम को। प्रश्न संख्या चलते हम लोग यहाँ पे 40 की तरफ। स्वराज दल के अध्यक्ष थे। तो देखिए, स्वराज पार्टी का जो स्थापना किया गया था 1923 ईस्वी में चित्तरंजन दास और जब मोतीलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। ठीक है, मोतीलाल नेहरू, और जवाहरलाल नेहरू नहीं, मोतीलाल नेहरू के द्वारा। ठीक है, और इसके जो अध्यक्ष बनाए गए थे वो चित्तरंजन दास को बनाया गया था, जबकि इनका महासचिव या सचिव जो बनाए गए थे वो बनाए थे मोतीलाल नेहरू जी को। ठीक है, तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे? डी हो जाएगा, चित्तरंजन दास। प्रश्न संख्या 41 है। आर्य समाज का स्थापना कब और किसने किया? यानी किसने किया यहाँ पे? तो याद रखिएगा, दयानंद सरस्वती ने किया था 1875 में, भारतीय युवाओं को सही दिशा के लिए। ठीक है, राष्ट्रवाद की भावना के लिए। 41 नंबर प्रश्न है हमारा, अलीगढ़ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो अलीगढ़ जो आंदोलन था उसका नेतृत्व जो किया था सैयद अहमद खान ने किए थे। ठीक है, आशा करता हूँ कि आप सभी लोग को यह वीडियो पसंद आया होगा। कल की क्लास में हम लोग मिलते हैं पुनः। जय हिंद।